तो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छठवां क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें क्या करना है, द्विघात के प्रमेय से अपन को इसके मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे आएगा अपन करेंगे। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या तो 100-4 लिख सकते हैं या 90+6 लिख सकते हैं। तो 100-4 लिख लेते हैं, वो अपन के लिए आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ 100-4 कर देता हूँ, इस पे पावर 3। इसके बाद सूत्र लिखता हूँ कि a माइनस बी पे पावर क्या हो 3 हो या n हो, जो कि क्या लिख सकता हूँ NC0 a पे पावर कितना n और b पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यह माइनस है तो माइनस NC1 a पे पावर n माइनस 1। इसके बाद b पे पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस आएगा। इसके बाद NC2 a पे पावर n माइनस 2। इसके बाद b पे पावर भी 2। इसके बाद माइनस आएगा NC3 a पे पावर n माइनस 3 और b पे पावर कितना आ जाएगा 3, और डॉट डॉट करके लिख देंगे, जिसमें a का मान क्या है 100 है, b का मान 4 है। तो a का मान क्या है 100 है और b का मान क्या है 4 है। ओके, तो इसके बाद मैं इसी प्रकार करके चलता हूँ। तो क्या आ जाएगा, अब मैं यहाँ मान रखता हूँ सभी में, तो रख दूँ n का मान कितना है, n का मान और लिख देता हूँ कितना है 3 है। ठीक, तो n का मान कितना है 3 है, तो n का मान 3 C30 3C0, जो कि a का मान 100 है, 100 पे पावर n का मतलब 3, और b का मान कितना है 4 है, जिस पे पावर कितनी है 0 है, माइनस n मतलब 3C1। इसके बाद a का मान 100 और n का मान 3 माइनस 1, b का मान 4 जिस पे पावर 1 है, प्लस क्या आ जाएगा n मतलब कि 3C2, a का मान 100, n का मान 3 माइनस 2, b का मान 4 जिस पे पावर 2 है, माइनस 3C3, a का मान 100 जिस पे पावर 3 माइनस 3। इसके बाद b का मान 4 जिस पे पावर 3। अब मैं क्या करता हूँ कि रफ कार पर आपको मैं जे करके बता देता हूँ कि C3C0 का मान कितना होता है। तो मैं करके दिखाऊं, तो देखो 3C0 जिसका मान 3 का फैक्टोरियल बटे में r मतलब 0 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 इसका भी फैक्टोरियल, जिसमें से क्या 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल गुणा में 1 लिखेंगे, यहाँ 3 0 आ जाएगा मतलब कि 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/1 जो कि कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद 3C1 इसका मान क्या आएगा, तो 3 फैक्टोरियल बटे में 1 का फैक्टोरियल मतलब कि r का फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। खोल दूंगा 3 को, तो 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इसका 1 ही आना है गुणे इसका 2 फैक्टोरियल आना है, 2 से 2 कट गया, 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आना है 3 आना है। इसके बाद 3C2 इसके लिए करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, जो कि क्या आना है 3 फैक्टोरियल को खोल देंगे तो 3 गुणे 2 आएगा बटे में, इसके लिए 2 फैक्टोरियल गुणा में यहाँ कितना आना है 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, जिससे ये कट जाएगा, 1 का भाग इसमें जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। इसके बाद C3 जो कि 3 का फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, इसके बाद 3 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल, जो कि 3 जिससे ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया, 3 में से 3 जाना 0 होना, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, 1/1 बराबर का 1। अब ये मान मैं यहाँ रख दूंगा, तो कितना होता है देखो, इसका मान 1 होता है, 100 पे पावर 3 मतलब कि 6 0 कर दो, 2 4 6 गुणा में 4 पे पावर 0 मतलब कि 1 आ जाना है, माइनस C3C1 तो कितना होता है 3 होता है मान। इसके बाद यहाँ घटाएंगे तो 100 पे पावर कितनी आ जाना है 2 आना है, तो 100 की 4 0 कर दो, ओके, और 4 पे पावर 1 प्लस 3C2 इसका मान होता है 3,
और 100 में से जी तीन में से एक जाएगा, सॉरी 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा। और 100 पे पावर 1 होवे तो गुणा में 100 ही लिखेंगे, और 4 पे पावर 2 होवे तो कितने लिखते हैं 16 माइनस 3C3 जिसका मान कितना होता है 1, और 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 0, जो कि 100 पे पावर कितनी आ जाएगी 0, जो कि जिसका मान कितना होगा 1 होगा, गुणा में 4 पे पावर 3 मतलब कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, सभी का गुणा कर देते हैं जो कि कितना आ जाएगा यहाँ 1,00,000, 6 जीरो जो कि तो 10 लाख है। ठीक, इसके बाद माइनस देखो 4 या 12, 12 में से गुणा कर देंगे तो 12 और 4 जीरो, ठीक, प्लस देखो 16 48 और डबल जीरो आ जाएंगे। इसके बाद माइनस कर देंगे 64, माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे तो जे और जे जुड़ जाएंगे, जे और जे जुड़ जाएंगे तो जोड़ लेते हैं। देखो ये क्या है 4 अंक है तो 4 अंक को हटाकर तो 2 जीरो तो लिखना है, यहाँ लिख देना है 48 फिर डबल जीरो। इसके बाद माइनस लगाएंगे यहाँ 1200 और फिर 64 लगा दो। ठीक, अब ये घट देते हैं, घटाएंगे किस पर इस पर, मतलब कि 100 और 4800, ये में से घटाने क्या है 1200 और 64, ये हटाना है तो जीरो को माना 10, 10 में से 6 4 चलेगा 6 बच्चे यहाँ से लगी 1 7, 7 3 बच्चे यहाँ से लगी 1 7 4 8 बच्चे 9 बच्चे 58, कितना आया 9 8 4 7 3 6, ये क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ पेज पलटाता हूँ, ये लिखा हुआ है 102 पे पावर 5, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, इस पे पावर 5 आ जाएगी, जिसमें खोल लूँगा कि a प्लस बी पे पावर n हो गए तो NC 0 और a पे पावर कितनी आ जाएगी 5 जो ली है तो n लेते हैं। ठीक है, इसके बाद b पे पावर 0 प्लस NC1 a पे पावर n माइनस 1 और b पे पावर 0 की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस NC2 a पे पावर n माइनस 2 और b पे पावर 2 प्लस NC3 a पे पावर n माइनस 3 और b पे पावर भी 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद क्या करता हूँ मान रख देता हूँ। तो देखो n का मान क्या है 5 है, n का मान 5 है जी वाला, a का मान जी 100 है और b का मान 2 है। मान रख देते हैं n का मान 5C0, a का मान 100 जिस पे पावर कितनी हो जाएगी n का मान 5, b का मान 2 जिस पे पावर 0 प्लस n का मान 5C1, a का मान 100 और n माइनस n का मतलब 5 माइनस 1, b का मान 2 जिस पे पावर 1 प्लस 5C2, इसके बाद a का मान 100 और जिस पे n का मान कितना है n का मान 5 माइनस 2 और b का मान 2 पे पावर 2, इसके बाद प्लस n का मान 5 माइनस 5C3 और a का मान 100 और n का मान 5 माइनस 3 और b पे पावर 3 मतलब कि 2 पे पावर 3 प्लस, अब आगे अपने मन से लगाऊंगा कि 5 तक ले जाना है, वो तो जितनी पावर लगी उतने तक ले जाना है तो 5C4, इसके बाद 100 पे पावर, यहाँ देखो 5 तो रहना ही है माइनस यहाँ 3 की जगह कितना हो जाना है 4 हो जाना है और 2 पे पावर कितने हो जाना है 4 प्लस 5C5 और 100 पे पावर कितनी हो जाना है कि 5 माइनस 5 और 2 पे पावर 5। ओके, इसके बाद क्या कर दूंगा मैं गुणाना। तो देखो मैंने इसका करके रखा है 2 पे
5C1 5C2, तो इसका मान मैंने करके रखा है जो कि क्या है, जे है। ठीक, तो मैं यहाँ फिर से रख देता हूँ मान, तो क्या आ जाएगा, 5C0 का मान कितना है, 1 है, और 100 पे पावर 5 मतलब कि 10 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 पे पावर 0 हो गए तो कितना आता है, 1 आता है, प्लस 5C1 जो कि मान कितना होता है, 1 होता है, गुणा में यहाँ कितना आ जाना है, 4 आ जाना है इनकी पावर। ठीक, और 4 आ जाने तो 100 पे पावर 4 मतलब कि 100 की 8 जीरो आ जाने, 2 3 4 5 6 7 8, और गुणा में 2 पे पावर 1 मतलब कि 2, प्लस 5C2 जिसका मान कितना होता है, 5C1 का मान 5 होता है, इसके बाद 5C2 इसका मान होता है 10। यहाँ जो घट जाएंगे, कितने बचना है, 3 बचना है, 100 पे पावर 3 मतलब कि कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद गुणा में 2 पे पावर 2 मतलब कि 4, प्लस 5C3 जिसका मान होता है 10, गुणे यहाँ जो घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 मतलब 100 पे पावर 2 मतलब कि 4 जीरो, और गुणा में 2 पे पावर 3 मतलब कि 8, प्लस 5C4 जिसका मान कितना होता है, 5 होता है, इसके बाद यहाँ कितना बचना है, 1 बचना है, 100 पे पावर तो 100 आ जाएंगे, और गुणा में 2 पे पावर 4 मतलब कि 2 दूनी 4 4 चौके 16, प्लस 5C5 जिसका मान होता है 1, और देखो 100 पे पावर कितनी बचना है, 0 बचना है, जो कि कितने हो जाना है कि 100 का मान 100 पे पावर 0 रहे तो 1 आ जाना है, और 2 पे पावर 5 जो कि कितनी होती है, 32 होती है। अब कर दूंगा मैं गुणा, तो देखो यहाँ 10 जीरो तो ज्यों की तो रहना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस 5 का और 2 का करूँगा, 5 दूनी 10, तो 10 तो जी ज्यों के तो, इसके बाद बाकी जीरो कितने बनने थे, 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 10 चौकी 40 तो ज्यों की तो लिखूंगा, वो क्या जीरो बनने थे, 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6, प्लस इसके बाद देखो 10 8 80 तो ज्यों की तो लिखूंगा मैं, और 4 जीरो, तो 1 2 3 4, प्लस 16 पंचे 80, और 2 जीरो 1 2, इसके बाद 32 से कम 32। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ लिख लेता हूँ, एक के नीचे एक, तो मैं रफ्कार कर लेता हूँ। पहले लिखना है 10 जीरो वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 आ जाएगा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 4 लिखा है, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा है 8, इसके बाद फिर 8000, तो 3 जीरो वाला, 1 2 3 ये 8, इसके बाद 32 तुझे 32 जोड़ लूँगा, 2 3 0 8, फिर 0 फिर 8 फिर 0 फिर 4 फिर 0 फिर 1 और 1, 11 0 4 0 8 0 8 0 32, तो लिखूँगा 11 0 4 0 8 0 8 0 32। ठीक, यहाँ तक क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 8वां नंबर।
इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 + 1 लिख सकता हूँ, 100 + 1, इस पे पावर कितनी है, 4 की है। इसको भी उसी सूत्र के आधार पर खोलना है, तो क्या करूँगा, देखो लिखूँगा, ये ए है, ये बी है, तो ए + बी के सूत्र का खोलता हूँ, तो देखो NC0, ए का पावर कितना है, 4 लगाता हूँ, n, और बी पे पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ जितनी लगी 0, और प्लस NC1, ए पे पावर n-1 और बी पे पावर 1, प्लस NC2 और ए पे पावर n-2, बी पे पावर 2। इसके बाद NC3, ए पे पावर n-3, बी पे पावर 3। इसके बाद प्लस लगा के डॉट डॉट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मान रख देता हूँ, तो देखो ए का मान क्या है, 4 है, सॉरी एन का मान है जी, ठीक। इसके बाद ए का मान है 100, बी का मान 1 है। सभी मान रख देता हूँ, तो सभी मान कैसे रखूँगा, इसमें रख देता हूँ, देखो एन की जगह पे 4C0, ए का मान 100 है, जिस पे पावर एन मतलब कि 4, और बी का मान कितना है, 1 है, जिस पे पावर 0 है, प्लस एन का मान 4C1, ए का मान 100 है, इसके बाद एन का मान 4 - 1, और बी का मान कितना है, 1 पे पावर 1, प्लस एन का मान 4C2, इसके बाद ए का मान 100 है, इसके बाद एन का मान 4 - 2, और बी का मान कितना है, 1, इस पे पावर 2, इसके बाद प्लस एन का मान 4C3, और ए का मान 100, एन का मान 4 - 3, और बी का मान 1 पे पावर 3। अभी 3 तक गए हैं बंदे को, 4 तक जाने, 4C4, देखो 100 पे पावर 4 - 4 और 1 पे पावर 4, यही तुम्हारा फाइनल हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद क्या करूँगा कि मान ज्ञात कर लूँगा, किस किस के, 4C0, तो 4C0 इसका मान क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बटे में 0 का फैक्टोरियल और 4 - 0 इसका फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल बटे में 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, गुणा में 4 फैक्टोरियल बचना है, 4 से 4 कट गया, 1/1 बराबर 1, 4C1 आ जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल बटे में देखो 1 का फैक्टोरियल, इसके बाद 4 - 1 इसका फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बटे में देखो 1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ कितना बचना है, 3 फैक्टोरियल बचना है, तो 3 का फैक्टोरियल, इसको खोल लूँगा तो 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल जो कि 3 ही हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद 4C2, 4 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, 4 - 2 इसका फैक्टोरियल। अब इसके बाद इसको खोल दूंगा तो 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल बटे में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, जो कि तो इस 2 बच रहे तो इस 2 फैक्टोरियल को खोल देता हूँ, 2 × 1, जिससे ये कट गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसके बाद 4C3 इसको खोलता हूँ, तो 4 का फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, इसके बाद 4 - 3 इसका फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल खोलूँगा तो 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बटे में 3 फैक्टोरियल, गुणा में क्या बचेगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल बचना है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा। इसके बाद 4C4 जो कि 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 का फैक्टोरियल, 4 - 4 इसका फैक्टोरियल, जो कि 4 से 4 कट जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल बचेगा। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि 1 आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सभी मान रख देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, 4C0 जिसका मान होता है 1 × 100 पे पावर 4 है, जो कि कितना हो जाएगा, 8 0 हो जाएंगे, 4 5 6 7 8। इसके बाद इसका मान 1 होता है, प्लस 4C1 का मान जो कि 4 है, और 4 यहाँ 3 बचना है, तो 100 पे पावर 3 मतलब कि 6 0, 2 4
6 प्लस 4 पे पावर 4 C2 जो कि 6 होता है मान, जो कि क्या आ जाएगा, यहाँ 2 बचना है, 100 पे पावर 2 मतलब कि 4 जीरो, और एक का कुछ मतलब नहीं है, प्लस 4C3 जिसका मान क्या होता है 4 होता है। यहाँ कितना बचना है, 1 बचना है, जो कि कितना लिखेंगे 100 ही लिखेंगे। इसके बाद इसका मान कोई मतलब नहीं है, प्लस 4C4 जिसका मान 1 होता है, और इसका मान 0 पे पावर कितना आ जाएगा, 0, 100 पे पावर 0 आ जाएगा तो 1 आएगा, और 1 पे पावर 4 जो कि 1 ही होगा। ठीक, ये कितने जीरो बनना है, 8 जीरो बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस लगाऊंगा, चाय लिखना ओनली। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 का गुणा कर दूंगा तो 6 4 जीरो, और प्लस 4 2 जीरो प्लस 1। ओके, इसके बाद सभी को क्रम में जोड़ लूंगा, तो लिख लेता हूं पहले, इस पर नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं इस पेज पर, इस पर लिखता हूं। तो पहले क्या लिखना है, 8 जीरो वाला, तो 1 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 2 4 6 जीरो वाला, तो 1 2 3 4 5 6 फिर 4। इसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 फिर 6। इसके बाद 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो, 1 2 फिर 4 फिर 1 जोड़ दूंगा, 1 जीरो 4 जीरो 6 जीरो 4 जीरो 1, ये आ जाएगा। तो 10 40 60 कितना आ जाएगा, 10 40 60 फिर 40 और 1, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 में क्वेश्चन में क्या करना है, ये लिखा है, तो 99 पावर 5 है, जिसमें क्या करना है तुम्हें, कर देते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या, 100 माइनस 1 लिख दूं, जिस पे पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसके बाद a माइनस बी का होल पावर वाला सूत्र लगा देता हूँ, जिसमें NC1 सॉरी 0, और a पे पावर कितना आ जाएगा n, और b का मान 0 पावर, प्लस सॉरी माइनस लगाए तो माइनस। इसके बाद NC1 और a पे पावर n माइनस 1, और b पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ जो लगा है तो 1। इसी प्रकार खोलते जाएंगे, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, प्लस लगा के डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ a का मान क्या है, a का मान 100 है, b का मान 1 है, और n का मान 5 है। तो खोल लेता हूँ, देखो n की जगह 5 रखना है, तो 5C0, a की जगह पे 100 जिसका 5 पावर, b का मान 1 है जिस पे 0 पावर, माइनस 5C1, a का मान 100 और n का मान 5 माइनस 1, b का मान 1, प्लस 5C2, a का मान 100 और 5 माइनस 2 हो जाना है, और 1 पे पावर 2 माइनस 5 तक जाने वो, तो 5C3 100 पे पावर, यहाँ कितने हो जाने 5 माइनस 3। इसके बाद 1 पे पावर 3 प्लस 5C4 100 पे पावर 5 माइनस 4। इसके बाद 1 पे पावर 4 माइनस 5C5 100 पे पावर 5 माइनस 5, 1 पे पावर 5। ओके, अब मैं इन सब का मान रख देता हूँ। तो मैंने पहले से ही मान ज्ञात करके रखे हैं, ये हैं कुछ मान, जो कि क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट रखता हूँ। तो 5C0 का मान कितना होता है, 1 होता है, गुणे
100 पे पावर 5 है, मतलब कि 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पे पावर 0 जो कि मान 1 होता है, माइनस 5C1 जो कि मैंने अभी बताया था कितना होता है, 5 होता है। इसके बाद 100 पे पावर 4 बचना है, तो 4 दूनी 8 जीरो, तो गुणा लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5C2 जो कि कितना होता है, 10 होता है मान। इसके बाद यहाँ कितना बचना है, 3, तो 6 पे 100 पे पावर 3 मतलब कि 6 जीरो 6। इसके बाद माइनस 5C3 का मान कितना होता है, 10 होता है, गुणा करूंगा। यहाँ कितना बचना है, 100 पे पावर 2 बचना है, तो जो कि 4 जीरो, और 1 पे पावर 3 जो का तो कुछ नहीं है उसमें फर्क पड़े। 5C4 जिसका मान कितना होता है, 5 होता है। इसके बाद 100 पे पावर कितनी बचने, 1 बचने, तो जो कि 100 ही लिखेंगे, और 1 पे पावर 4 तो कुछ नहीं, 1 ही लिखते हैं, माइनस 5C5 जो कि 1 आता है, और 100 पे पावर माइनस का कितना हो, सॉरी 100 पे पावर 0 आ जाना है, जो कि कितना आना है, 1 आना है, और 1 पे पावर 5 हो तो वो भी 1 आता है। इसके बाद सभी को लिख देता हूँ, तो यहाँ कितना आना है, 10 जीरो आना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस यहाँ कितने हैं, 2 4 6 8, तो 5 का गुणा करके लिख देता हूँ 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 प्लस लगाऊंगा, और 10 लिख के ये जीरो बाकी की लिख दूंगा, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, माइनस 10 लगा के 4 जीरो लिख दूंगा, 1 2 3 4, फिर लिखूंगा प्लस लगा के 500, और माइनस लगा के 1। तो माइनस माइनस अलग ऐड करूंगा, और प्लस प्लस वाले अलग से ऐड करूंगा। तो मैं पहले प्लस वाले कर लेता हूँ। देखो एक जे है, एक जे है, और एक जे है, तो पहले लिख लेता हूँ 10 जीरो वालों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जे कितने हैं, 3 4 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखा हुआ है 1। इसके बाद 500, तो 5 डबल जीरो जोड़ देंगे, तो 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1, 100, और फिर 10,500। ठीक, इसके बाद क्या करूँगा, इनको करूँगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो फिर 500, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखा हुआ है 5, फिर है कितने, 3 2 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर ओनली 1 लिखा हुआ है, इन्हें भी जोड़ना है, तो 1 फिर 4 जीरो, 3 4 फिर 1, फिर 2 जीरो, फिर 5। अब ये पूरे लिख देता हूँ यहाँ, तो फिर 1 लिखूँगा, फिर 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, इसके बाद फिर 1, ओके, इसके बाद फिर 2 जीरो, ओके, फिर 5, फिर घटा दूंगा, तो 9 बचे, हंसा लागी 1, 9 बचे, हंसा लागी 1, 4 बचे, हंसा लागी कुछ नहीं, 0 0, 9 बचे, हंसा लागी 1, 9 बचे, हंसा लागी 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0। इसके बाद 10 में से 5 चलेगा, 5 बचे, हंसा लागी 1, 9 बचे, 95 0 99, क्या बचा, 95 0 99 0 0 4 9 9, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि अगली प्रश्नावली पर।